वक्त की शुरुआत बुलेटिन की करें बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना को लेकर एक एक बिंदु पर पूरा जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ममता के जख्मी होने के कारण सुरक्षा कर्मियों में सामंजस्य की कमी को बताया। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है और उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली हुई है। उनको उसी में बैठना चाहिए था, लेकिन जब घटना हुई उनके साथ उस दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठी नहीं थी। इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही बयान जारी कर दिया था और अब एक एक बिंदु इलेक्शन कमीशन ने जारी कर यह कह दिया है कि ममता बनर्जी जो जख्मी हुई हैं, इसमें ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक को लेकर जो बात कही जा रही थी वो बात यहां पर ये कही गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि एक, ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा दी गई है, उनको अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठना चाहिए था। जब ये घटना उनके साथ हुई, उनके पैर में चोट लगी, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं हुई थी। सुरक्षा बलों में सामंजस्य नहीं था, जिसकी वजह से ये घटना उनके साथ हुई। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, बंगाल चुनाव में आज दो बड़ी हलचल रहने वाली है। सबसे पहले एक तरफ ममता बनर्जी घोषणा पत्र जारी कर सकती है, तो वहीं बीजेपी भी बाकी चरणों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा करने वाली है। बंगाल चुनाव में आज दो बड़ी पार्टियों की तरफ से दांव खेलने का दिन है। एक तरफ टीएमसी सत्ता की हैट्रिक के लिए वादों पर दांव खेल सकती है, तो वहीं बीजेपी पहली बार कुर्सी के लिए दावेदारों पर मंथन करने वाली है। इससे पहले 9 मार्च को कोलकाता में आग लगने और 11 मार्च को ममता के चोटिल होने की वजह से घोषणा पत्र का ऐलान पहले ही 2 दफा टल चुका है। बीजेपी भी पहली बार बंगाल में सत्ता का स्वाद चखने के लिए आज मंथन करने वाली है। दिल्ली में शाम 6 बजे से बंगाल की बची सीटों के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ममता पर निजी हमले नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि निजी हमले से ममता के लिए लोगों की सहानुभूति और बढ़ सकती है। ममता के व्हीलचेयर पर प्रचार करने से टीएमसी को जनता के बीच मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त मिलती नजर आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। इस बीच बंगाल चुनाव की हिंसा में पुरुलिया का नया पन्ना जुड़ गया है। मंगलवार को पुरुलिया में बीजेपी के रथ को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी टीएमसी फिर आमने सामने हैं। लोगों का हंगामा और रथनुमा बस के टूटे हुए शीशे। बंगाल चुनाव में हिंसा, हमले और हंगामे की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। इस बार निशाने पर बीजेपी का रथ था। दरअसल बीजेपी ने अंबेडकर सम्मान यात्रा के लिए ये रथ तैयार किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली के बाद ही टीएमसी समर्थकों ने रथ पर हमला किया है। टीएमसी के गुंडों ने वहां तोड़फोड़ की, वहां उसको रोकने का प्रयास किया। टीएमसी जान चुकी है कि हार सामने दिख रही है, इसलिए वो अपना बौखलाहट में इस तरीके की घटनाएं कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रथ में सवार ड्राइवर और दूसरे लोगों के साथ मारपीट भी की है। ये लोग इन्होंने पीठ पर बरसाने शुरू करी, हमला करा, मेरा ये हाथ का खून भी निकल गया। पत्थर मारा था, यहाँ मोटा जरा देखो। बीजेपी का यह भी आरोप है कि हार से हताश टीएमसी हमलावर हो रही है, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। और देखिए, बंगाल में चुनावी सरगर्मी को देखते हुए पीएम मोदी के प्रचार कार्यक्रम के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, देखिए। बंगाल में मोदी की हुंकार, कल से शुरू करेंगे प्रचार। पुरुलिया में होगा पहला पड़ाव। बंगाल चुनाव में सत्ता के संग्राम और कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी को पहले ही मैदान में उतरना पड़ रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी अब 2 दिन पहले ही प्रचार शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी कल पुरुलिया से प्रचार शुरू करेंगे। पहले ये रैली शनिवार को होनी थी। पीएम उसी पुरुलिया से अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जहां जख्मी होने के बाद ममता ने प्रचार की दूसरी पारी शुरू की थी। साथ ही पुरुलिया में ही कल बीजेपी के रथ पर हमला भी हुआ है। पुरुलिया के बाद पीएम 20 मार्च को खड़गपुर, 21 को बांकुरा और 24 को कांटी मिदनापुर में रैली करेंगे। बंगाल में पीएम मोदी की कुल 20 रैलियां होनी है। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी मैजिक से ममता की हैट्रिक रुकेगी? सवाल तो ममता भी उठा रही है, जिसका चुनाव आयोग ने जवाब दिया है।
दरअसल ममता बार बार चुनाव आयोग पर पार्टी विशेष के लिए काम करने का आरोप लगा रही हैं। चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर ममता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पीएम मोदी के मैदान में उतरने के बाद प्रचार की रफ्तार और राजनीति की गर्मी दोनों बढ़नी तय है। पिछले कई महीनों से बीजेपी तो लगातार ममता सरकार पर हमलावर है ही। अब कांग्रेस भी बहती गंगा में हाथ धोने लगी है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर गर्ल ट्रैफिकिंग का बड़ा आरोप लगाया है। तस्करी के साथ साथ गाय की तस्करी, इसके लिए भी बंगाल एक कुख्यात स्थान माना जाता। और इसके साथ में और एक तस्करी की बात जुड़ना चाहते हैं। बंगाल में धड़ल्ले से सबके निगाहों की बहार हमारे माँ बेटी बहनों को तस्करी किया जाते हैं, लेकिन इसका पता आम लोगों को नहीं मिलता। बंगाल की सरकार, केंद्र की जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें कोई रिपोर्ट मुहैया नहीं कराते। सब चीज का तस्करी ये बंगाल में होते हैं, क्योंकि इस सारे तस्करी के साथ बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी और बंगाल की प्रशासन मिली भगत ये सारे तस्करी करते हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।